राइट। तो अब आप अपने चैट पे डाल दो, राइट, सो दैट आई कैन सी कुछ फैक्ट्स जो आपको पता हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी जल्दी लिखो यार, जज थोड़ी कर रहा है कोई, कुछ भी हो सकता है फैक्ट। ठीक है, देयर आर 5 ओशियंस। 5 है, 4 है, कितने हैं? 7 है। ठीक है, 7 कॉन्टिनेंट्स हो गए। एंटार्क्टिका पे पॉपुलेशन नहीं रहती। आर्टिक, वो आर्टिक सर्कल नॉर्थ पोल के पास है ना? ये सब फैक्ट्स हो गए, राइट। यस सर। भाई बाकी सब क्या ऑडियंस है क्या, पैसिव? आप सबके लिए ही बता रहा हूँ ना चीजें। सो द लीस्ट यू कैन डू इज टू एटलीस्ट रिप्लाई यस और नो, कि नहीं समझ आया, सो दैट आई कैन रिप्लाई एंड एक्सप्लेन यू मोर, राइट। ठीक है, वाटर इज टेस्टलेस, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, गुड है, ह्यूमंस आर मोर्टल, बिल्कुल। दीज आर फैक्ट्स, एग्रीड। यस इन सर। फैक्ट से, यस सर। इन फैक्ट्स को पढ़ के मुझे आपके बारे में कुछ पता नहीं लग रहा, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, बट मैं ये कह सकता हूँ कि थोड़ा पढ़ा लिखा बंदा है, अपने आसपास का इसे थोड़ा बहुत पता है। ऐसा कुछ कह सकता हूं मैं कि इसे थोड़ी बहुत जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस में इंटरेस्ट है। लेकिन ये व्यक्ति कैसा होगा मुझे ये नहीं पता। बट जिस व्यक्ति को अपने आसपास की चीजों में इंटरेस्ट है, तो मैं उसे थोड़ा सेल्फ अवेयर कह सकता हूँ, है ना? थोड़ा सा इनिशिएटिव लेने वाला कह सकता हूँ, कि इनिशिएटिव लेता है नई नई चीजों को जानने का, अपने आसपास ध्यान रखता है क्या न्यूज हो रही है, राइट। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? क्या मैं उसे ये कह सकता हूँ कि भाई उसकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छी है, कॉपरेशन बहुत अच्छा है, क्या उसका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, ये कह सकता हूँ मैं? नो सर। सर ये तो नहीं कह नो सकता सर। ना। लिमिटेशंस है फैक्चुअल सेंटेंसेस जो हम लिखते हैं। सो जब भी वैट आता है, वैट, अभी वैट की बात करते हैं, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। सो हम क्या लिखते हैं, हम सभी ने किताबों में पढ़ा है, पॉजिटिव, न्यूट्रल और नेगेटिव, राइट। यस आप उसे सर। पॉजिटिव न्यूट्रल नेगेटिव मत देखो, आप उसे देखो फैक्चुअल सेंटेंस। तो अगर फैक्चुअल सेंटेंस, मैं साइकोलॉजिस्ट हूं और आपकी बुकलेट में फैक्चुअल सेंटेंस पढ़ता हूं, सो मैं आपके बारे में ज्यादा जान नहीं पा रहा। बट मुझे पता चल रहा है कि ठीक है, सेल्फ अवेयर है बंदा, अपने आसपास का इसे थोड़ा बहुत पता है, ठीक है, ओके। जो मैं चाहता हूं वो नहीं है, बट ओके है। इफ आई वॉन्ट 100, ही इज 10-20, ओके। समझ रहे हो आप? यस सर। इतनी चीज समझ। एग्री सर। यस सर। हाँ शशांक, ये भी एक फैक्ट है, राइट। अब साइकोलॉजिस्ट चाहता क्या है कि आप बनाओ बिलीव सेंटेंसेस। बिलीव सेंटेंसेस क्या होते हैं उनकी बात करते हैं। फैक्चुअल सेंटेंसेस से मुझे आपके नॉलेज के अलावा कुछ पता नहीं लगा। सो ऑल आई वांट फ्रॉम यू कि आप बिलीव सेंटेंसेस बनाओ, जिससे साइकोलॉजिस्ट को आपके बारे में पता लगे, कि मैं अगर आपके बारे में पढ़ूं तो मुझे पता लगे, अच्छा ये व्यक्ति ऐसा सोचता है, ऐसा करता भी होगा। अब सेंटेंसेस कई प्रकार के होते हैं, कुछ होते हैं ज्ञान वाले सेंटेंसेस। ठीक है, वन शुड नॉट फायर क्रैकर्स एट दिवाली, वन शुड नॉट वेस्ट वाटर एट होली। ठीक है, वन शुड नॉट, कुड नॉट, मतलब तुम ऐसा मत करो। मैं ऐसा करता हूं नहीं करता वो एक अलग बात है, लेकिन हमें होली पे पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। ध्यान देना शब्दों पे, हमें होली पे पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। हाँ मैं करता हूं वो एक अलग चीज है, मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं, मैं फॉलो करूं ना करूं वो अलग चीज है, राइट। समझ आया शब्द यस शब्द, सर। कि हमें पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। इट्स लाइक अ प्रीचिंग। आप सामने वाले को ज्ञान दे रहे हो कि आप ऐसा मत करो, ये चीज ठीक है। मैं ऐसा करूं तो अलग बात है, मैं कर सकता हूं, राइट। दिवाली पे पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए, तो मैं फोड़ सकता हूं, आप रहने दो, राइट। तो क्या ये बिलीफ सेंटेंसेस हुए, या फिर ये ज्ञान वाले सेंटेंस हुए? टीचिंग सेंटेंस। ये ज्ञान वाला सेंटेंस हुआ ना। बिलीफ सेंटेंस तो वो हुआ जो मैं मानता हूं, वही मैं बतलाता हूं, या फिर वही मेरे एक्शन से दिखता है, वो हुआ बिलीफ सेंटेंस। तो ये तो ज्ञान वाला सेंटेंस हुआ।
कि कुशाल तुम ना रोज सुबह 6 बजे उठा करो, ठीक है? तो ये मैंने आपको बता दिया, मैं ऐसा करता हूं नहीं करता नहीं पता, राइट? एग्रीड? Yes. Yes, sir. Agree. Yes, sir. तो ये ज्ञान वाले सेंटेंसेस नहीं लिखने, ये हम यही लिखते रहते हैं, और साइकोलॉजिस्ट को यही नहीं चाहिए। साइकोलॉजिस्ट से यार क्या करना चाहिए तो मुझे भी पता है, तुम अपने बारे में बताओ। बिलीव सेंटेंस क्या होता है? तो बिलीव सेंटेंस क्या होता है, कैसे दिखता है, अब उसकी बात करते हैं। सेंटेंस जनरली ऐसा होना चाहिए आपका, आगे के लिए बता रहा हूं, नोट कर लो। सेंटेंस में 3 पार्ट होते हैं। कुछ करा, राइट, जहां से सेंटेंस स्टार्ट हुआ, कुछ एक्शन, कुछ इंपल्स, कुछ एक्ट, कुछ करा जिससे कुछ रिजल्ट आया। मैंने कुछ करा और उससे कुछ रिजल्ट आया, एग्रीड? और इन दोनों एक्शंस को, एक्शन एंड Yes, रिएक्शन को जोड़ने के लिए बीच में कुछ शब्द लगते हैं, तब ये सेंटेंस लंबा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। बिलीव सेंटेंसेस में ज्ञान नहीं आता, आप खुद सीखने लग जाओगे कि क्या ज्ञान वाला सेंटेंस है और क्या नहीं। एग्रीड? इतनी चीज अभी तक समझ आई? Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. ठीक है। Yes, sir. अब ये सेंटेंस, बिलीव सेंटेंसेस, मैं आपको एक दो एग्जांपल देता हूं तो आपको पता लगेगा होते क्या है, ठीक है? दिस लीड्स टू दिस, अंडरस्टैंड? हार्डवर्क आ गया, सपोज वर्ड आपका वर्क आ गया, या हार्ड आ गया, या हार्डवर्क आपका वर्ड आ गया बैट के अंदर, तो हम क्या लिखते हैं? हार्डवर्क इज समथिंग, पता नहीं क्या सेंटेंस लिखते हैं। अगर इसे ही सेंटेंस को हम थोड़ा सा ट्वीक कर दे, चेंज कर दे, सो हाउ इट शुड बी प्लीजिंग टू अदर्स इज sheer हार्डवर्क। अच्छा, मैं कह रहा हूं कि sheer हार्डवर्क मतलब कि बहुत मेहनत से, फोकस से करा हुआ, है ना, शिद्दत से करा हुआ, शिद्दत से करी हुई मेहनत गिव्स डेफिनेट रिजल्ट। शिद्दत से करी हुई मेहनत क्या गिव्स, क्या क्या देती है? डेफिनेट रिजल्ट, मतलब जैसा रिजल्ट चाहिए वैसा रिजल्ट देती है, समझ रहे हो? शेयर हार्डवर्क से क्या होता है? रिजल्ट आता है, और इन्हें जोड़ा किसने? गिव ने। सो शेयर हार्डवर्क गिव्स डेफिनेट रिजल्ट। ये एक बिलीव सेंटेंस है, छोटा, क्रिस्प, ठीक है? छोटा और क्रिस्प। अच्छा, शेयर हार्डवर्क करोगे उससे क्या होगा? उससे आपको मिलेगा, अच्छा क्या मिलेगा? डेफिनेट रिजल्ट मिलेगा मुझे। शेयर हार्डवर्क गिव्स डेफिनेट रिजल्ट। अंडरस्टूड? सेंटेंस के 3 पार्ट हुए। yes, sir. ऐसा पक्का नहीं है और ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हर सेंटेंस को इसी से जज करो। जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड आई एम सेइंग, ठीक है? आप ऐसे समझ सकते हो, पहले कुछ करा और उससे कुछ हुआ, और बीच में उन्हें कुछ शब्द जोड़ेंगे। अंडरस्टूड? एग्रीड? Yes, sir. Agree. Yes. और प्रैक्टिस करेंगे और एग्जांपल्स करेंगे, राइट? आया इतना समझ? Yes, sir. Agree. Yes, sir. Yes, sir. राइट? ये आपके बिलीव सेंटेंसेस। यहाँ पे यू, शुड, कुड, यू, आई, ये सब नहीं यूज कर रहे। आप बता नहीं रहे कि मैं ऐसा करता हूं या फिर तुम्हें ऐसा करना चाहिए, अगर ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा। अरे आप मुझे मत बताओ यार क्या हो जाएगा, आप मुझे बताओ आप अभी कैसे हो। अच्छा, तो मैं तो ऐसा हूं सर। अच्छा नहीं, आप मुझे बोल के मत बताओ, आप मुझे अपने एक्शन से दिखाओ। सर साइकोलॉजी में तो एक्शंस कैसे आएंगे? तो मैं आपको वर्ड देता हूं एक, उस वर्ड को देख के आपके दिमाग में जो थॉट आए आप मुझे वो बताओ, मैं साइकोलॉजिस्ट हूं, मैं असेस कर लूंगा। अंडरस्टूड Yes, sir. हाउ टू Yes, sir. शो थिंग्स? तो अभी हम इस पे और ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, 2-4 वो करेंगे। चलो, चैट पे देखो आप सब, है ना? अभी बेसिक थ्योरी होगी, अभी आपको 1-2 प्रैक्टिस कराता हूँ और 1-2 वर्ड्स देता हूँ, ठीक है? उस पे और ज्यादा आपके ही तरीके से समझाऊंगा। योर फर्स्ट वर्ड इज बटर, मक्खन। बताओ, 15 सेकंड है, जल्दी। वैट में 15 सेकंड मिलते हैं भाई, जल्दी करो जल्दी। जो भी आए, एनीथिंग, राइट एनीथिंग। इट इज जस्ट अस, 10-15 लोग हम ही हैं, ठीक है? नो वन एल्स इज देयर टू जज एनीवन। सो बताओ जल्दी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15।
चलो नेक्स्ट वर्ड इतने आ जाएगा, बट चलो लिखो, जल्दी लिखो सब। अवॉइड बटर फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल, ओके गुड सेंटेंस। ठीक है, एक काइंड ऑफ फैक्चुअल सेंटेंस हो गया, एग्रीड। हार्डवर्क मेक सक्सेस पाथ बटरी, गुड, वेरी गुड सेंटेंस। अच्छा, ये सेंटेंस देखो कुशाल का, हार्डवर्क, अच्छा क्या करता है हार्डवर्क, सक्सेस पाथ को इजी बना देता है, बटरी बना देता है, गुड सेंटेंस। समझ रहे हो, अ गुड सेंटेंस, दिस इज अ गुड सेंटेंस। आई लाइक टू ईट ब्रेड एंड बटर, ठीक है आपको खाना पसंद है, बट उससे मुझे आपके पर्सनैलिटी के बारे में पता कुछ नहीं लगा, राइट। आई कैन से कि ठीक है, यू लाइक टू ईट ब्रेड एंड बटर, सो यू लाइक हैव अ गुड टेस्ट फॉर फूड, और यू रियली अप्रिशिएट बटर, ठीक है, बट मुझे आप व्यक्ति कैसे हो ये तो पता नहीं लगा। उसके बाद आया बटरिंग सुपीरियर्स लीड टू नो गुड बुक्स, ठीक है सेंटेंस इज गुड, इसे थोड़ा रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है। व्हाट यू आर थिंकिंग आई एम एबल टू पिक इट अप, ठीक है मैं समझ गया। बटरिंग सुपीरियर्स लीड टू नो गुड बुक्स, ये इसमें थोड़ा सा हमें पैराफ्रेजिंग करना होगा, अदरवाइज सेंटेंस का फोकस इज गुड। दिस कुड बी लाइक बटरिंग सुपीरियर लीड टू नो गुड बुक्स कैन बी एज की, you can simply tell it कि buttering superiors is an unethical practice, a simple make simple sentences है ना, leads to no good books। अगर आप यहाँ पे लिखते लिखते no भूल गए, so एकदम everything will turn right। believe in yourself, no need of buttering। फिर से we can avoid yourself, ourself, myself, right। obviously believe in yourself, no need of buttering is there, but buttering to someone is very dangerous। How? Buttering to someone is very dangerous, how? Dangerous for them or dangerous for us, right? Specific sentences, applying butter may give you money but not success। applying butter to whom? You had me in the first half, I read it, applying butter to the bread, ठीक है आप स्पेसिफिक लिखो, है ना। डेविल लाइज इन द डिटेल्स, सो डिटेल्स नहीं छोड़नी, डिटेल्स में जाना है। हार्डवर्क अवॉइड्स बटरिंग, ठीक है ओके। बटर इज मेड ऑफ मिल्क, ये सेंटेंस इज गुड, फैक्चुअल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, एंड क्रिस्प सेंटेंस है, ठीक है। इसी सेंटेंस अगर लाइक मेरे पास आया होता, अंडरस्टूड, तो मैं क्या सेंटेंस बनाता वो मैं अभी चैट करके बताता हूँ, टाइप करके। अच्छा एक और आया है, कंप्लीटिंग डेली गोल मेक्स द डे बटरी, ठीक है अंडरस्टूड साहिल, बट एवरीथिंग कैन नॉट बी बटरी, राइट, ठीक है। Yes, sir. है ना थोड़ा, अब देखना, डोंट सी व्हाट यू सी व्हाट यू वांट टू सी, अंडरस्टैंड। हाँ ठीक है, दिस इज गुड, बटर कैन इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल, दिस इज गुड, ठीक है अंडरस्टूड। कल क्या कोट बोला था मैंने, कोई रिपीट करेगा, यही वाला डोंट सी वाला। So don't, Don't see. sir, may I? हाँ बताओ बताओ। Sir, don't see what you see what you want to see। है ना, एवरीवन अंडरस्टूड। अभी मैं Yes, sir. एग्जांपल देता हूँ एंड यू गाइस विल अंडरस्टैंड। अब मैं बताऊं मैं क्या लिखता है, इस पे जानना चाहते हो? Yes, sir. भाई एक ही व्यक्ति जानना चाहता है, बाकी का है इंटरेस्ट नहीं है या फिर सो गए, ज्यादा लेट हो गया? सर जानना चाहते हैं, वी वांट टू नो। दो, Yes, sir. Want to know? Yes, sir, I want to know। चार, ठीक है पांच ही लोग जानना चाहते हैं, ठीक है। आई जस्ट राइट, इट विल बी गुड फॉर यू गाइस। कॉपी करना चाहो कर लेना, बट इट विल बी ऑफ नो यूज टू यू, क्योंकि एक सेंटेंस ऐसा लिखोगे बाकी नहीं लिखोगे तो पकड़े जाओगे। कोई पढ़ के सुनाएगा क्या लिखा है मैंने? Creativity Yes, is sir. in bread and butter of an artist. आया कुछ समझ? यस सर। नहीं आया, ठीक सर है। आ गए। Yes, sir, आ गया। Sir. आया कुछ, मतलब बेसिक चीजें समझ आई? Yes, Yes, sir. sir. यहाँ पे बटर का मतलब बटर नहीं है, शब्द Sir, वही income है। दिखा रहा है वो।
इनकम शब्द- दिखा रहा है। हाँ, शब्द वही है, कॉन्टेक्स्ट अलग है। अंडरस्टूड? Yes, Uh, sir. आ रहा है समझ किस लेवल की बात कर रहा हूं मैं? अब आई कैन इजीली से, एज आई हैव शोन यू द मिरर, कि क्या कर रहे हैं हम अभी और हमें क्या चाहिए। सो इट विल बी इजियर फॉर यू गाइज टू नो एंड एक्सपेक्ट कि मुझे कैसे सेंटेंसेस अपने आप से बनवाने हैं, राइट? जहां पे आप गलत जाओगे दैट तो आई विल हेल्प यू गाइज। ठीक है, अंडरस्टूड? लेवल समझ आ रहा Yes, है? sir. यस सर। Yes, sir. अंडरस्टूड? लाइक आप अब मुझे बताओ, किसी को डाउट तो नहीं है ना बिलीव सेंटेंसेस में, फैक्चुअल सेंटेंसेस में, राइट? एंड हाउ टू No, सी no. व्हाट यू कांट सी, राइट? अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. Understood. किसी को कोई डाउट, कोई सवाल अभी? No, sir. सर ये कॉन्सेप्चुअलाइज थिंकिंग जो है, लाइक किसी भी वर्ड के पीछे वो सर वो कैसे वो थॉट प्रोसेस हम अपने आप में जनरेट करें ताकि सर वो चीज क्लिक हो उस टाइम पे, बिकॉज सर वो 15 सेकंड से वो लिमिटेड टाइम में लाइक जो फ्लैश ऑफ सेकंड्स में जो हमारे पास ऑलरेडी है हमारे दिमाग में वही फ्लैश होता है, बट टू इम्बाइब दिस क्वालिटी इन अस टू थिंक लाइक दिस एवरी सिंगल टाइम, सर वो कैसे करें हम लोग? सो देखो, आप सोचोगे मैं डायरेक्ट एसएसबी में जाऊं और वो क्वालिटी आ जाएगी, वो नहीं आएगी आपके अंदर। ठीक है, बिलीव यू मी गाइस, यू वांट जनरेटेड इन अ डे और सो, इट विल ओनली टेक हार्ड वर्क। ठीक है, अब आप मुझे, एक क्वेश्चन है मेरा, आप में से कौन एक टास्क की ओनरशिप लेना चाहेगा? रेज हैंड, जो थोड़ा प्रोएक्टिव है या फिर किसी चीज की ओनरशिप लेना चाहेगा। ठीक है, साहिल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक काम साहिल का है, एक काम हर्ष का है। शशांक आपको एक नेक्स्ट टाइम देंगे, ठीक है? साहिल, आपका काम है कल सुबह से, ठीक है, कल सुबह 10 बजे से पहले 5 वैट के वर्ड्स आप ग्रुप पे डाल दें। ठीक है भाई, सबके आगे बात हुई है? अगर नहीं करा तो वहीं पता चल जाएगा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी स्ट्रॉन्ग एंड वीक है, राइट? रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया तो निभाना भाई। अंडरस्टूड? एंड Yes, sir. सेकंड वाज कुशाल। Yes, sir. सर हर्ष। हर्ष, हर्ष आपको एक टैट की फोटो डालनी है। सर सेम टाइमिंग। एवरी मॉर्निंग, यस। साहिल, आप 5 वर्ड डाल देना बैठ के ढूंढ के, ठीक है? एसएसबी क्रैक पे जाना, कॉपी कर लेना एक फाइल, उसमें 60-70 वर्ड होंगे, रोज 5-5 करके डालते रहना। हर्ष, आप रोज एक नई फोटो डालते रहना। एंड आई वुड एक्सपेक्ट एवरीवन टू एटलीस्ट राइट अ स्टोरी, लाइक टेक योर 10-15 मिनट्स, ट्राई टू मेक अ गुड स्टोरी अराउंड द पिक्चर एंड राइट 5 वैट, ट्राई टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। अभी टाइम पे मत जाना कि 15 सेकंड में ही लिखना, बट बेस्ट जितना लिख सको, एटलीस्ट रिप्लाई, ठीक है? एंड ग्रुप पे डालना। एंड आई विल ट्राई कि मैं सभी को पर्सनलाइज फीडबैक दे दूं ग्रुप पे, कि ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये चेंज करो, इसमें ये हो सकता है, जिससे दूसरे के सेंटेंसेस पढ़ के आपको भी पता लग जाए कैसे इंप्रूव करना है, राइट? सो इट विल बी अ मच ऑफ अ कम्युनिटी एंड अ पीयर टू पीयर लर्निंग, राइट? अब आप देख लो, साहिल, हर्ष, बाकियों की लर्निंग आपके ऊपर डिपेंड करती है, और बाकी लोग ये देख लो, इन्होंने ओनरशिप ली है, इफ दे मिस तो वो सबका कलेक्टिव नुकसान होगा, राइट? अंडरस्टूड? यस और नो? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. तो अब हमें समझ आ गया कि वैट में कैसे सेंटेंसेस बनाने, ये मुझे समझ आ गया, राइट? ये थे कुछ बिलीव सेंटेंसेस। इन्हीं से रिलेटेड होते हैं एक्शन सेंटेंसेस। एक्शन सेंटेंसेस कहते हैं कि जहां पे कुछ एक्शन होता हुआ दिखे या फिर कोई काम होता हुआ पता चले, क्रिया, हिंदी में कहते हैं क्रिया, एक्शन, एक्शन पता लगे मुझे, राइट? एक्शन सेंटेंसेस आर वेरी यूजफुल फॉर टैट एंड एसआरटीज। अंडरस्टूड? अब एक्शन सेंटेंस होते कैसे हैं इसकी बात करते हैं। एक्शन सेंटेंस होगा कि आप कहीं सिचुएशन पे हैं और फिर कुछ सडनली चेंज हो गए, तो वहां पे आपने क्या एक्शंस करे। ठीक है, आप ऐसे नहीं लिखोगे कि ही रैन टू द बस, रैन टू बस, कोमा, फिर आगे कॉमा, आगे कॉमा, राइट? एग्जांपल देता हूं, कल हमने एक एसआरटी डिस्कस करी थी,
जिसमें बल्कि परसों वो बस वाला ऑटो बाइक वाला स्कूटर वाले को टक्कर मार के चले जाता है, राइट? यस Yes, सर। sir. That's अब आपने काफी sir. एक दो ने पूछा था उसमें लिखे कैसे सर, लिख ही नहीं पाएंगे इतनी देर में, उसमें आप कैसे लिखेंगे अब बताता हूँ। बस आई टक्कर मार के चली गई, आप ऑफिस जा रहे थे 9, ठीक है, 9 के आगे आपको लिखना है। उसके आगे आप ये नहीं लिखोगे ही विल रन टू द बस और ही विल रन टू द स्कूटर। अप्रोच्ड स्कूटर एक्शन है, अप्रोच्ड स्कूटर कॉमा, नोटेड द बस नंबर कॉमा, कॉल्ड एन एम्बुलेंस comma, went to the hospital, comma, proceeded on his way to the interview or to the office. Understood? Only action sentence is an the इस सब पे टाइम वेस्ट नहीं करना। एक्शन सेंटेंस क्या करा, मुझे ये बताओ क्या करा। सर मैं पहले उठा, फिर मैंने कपड़े पहने, फिर मैं बाहर गया। अरे नहीं यार, जस्ट टेल मी क्रक्स ऑफ इट। सर आई वेंट, बात खत्म। अंडरस्टूड? Action sentences, fast, फालतू के शब्द हटा दो। These are action sentences, only action oriented. These type of sentences will help you in SRTs. Like, तो SRTs की प्रैक्टिस बाद में स्टार्ट करेंगे, अभी WAT and TAT में आपका काम हो जाएगा। Now, how to write a TAT, thematic apperception test, story कैसे लिखें? एक दो लाइन में इंट्रोडक्शन कि भाई साहिल was a 20-year-old boy studying in Delhi University, Ramjas College, BSc केमिस्ट्री ऑनर्स, फाइनल ईयर, ठीक है, 2 लाइन 3 लाइन। उसके बाद एक्शन सेंटेंसेस, वो बेचारा जूझ रहा, मतलब आप उसका कुछ कॉन्टेक्स्ट दोगे कि ही वाज वीक इन समथिंग और व्हाटएवर इट वाज, देन ही डिड दिस, देन ही डिड दिस, ही वेंट टू लाइब्रेरी एंड स्पेशली डेडिकेटेड 1 hour टू रीड न्यूज़पेपर टू इंप्रूव हिज जनरल नॉलेज। एक ही सेंटेंस में हमने कितना कुछ बताया कि रोज लाइब्रेरी जा रहा है और एक्स्ट्रा टाइम दे रहा है न्यूज़पेपर पढ़ने को, जिससे कि उसकी जनरल नॉलेज बढ़ सके। अंडरस्टूड? ABC, accurate with the facts, brief in your language, right? ABC, and what is C? कहाँ गए भाई? ABC क्या है? clarity of thought. C is clear, right? Clear, right? Clarity एकदम। Your story should be in the format of ABC, मतलब कि जो facts लिख रहे हो वो सही लिखे हो। आप ऐसा तो नहीं लिख कह सकते ना कॉलेज गया और 12 घंटे लाइब्रेरी में बैठ गया। अरे भाई फिर कॉलेज ही क्यों गया, लाइब्रेरी चला जाता। आप कह रहे हो रोज सुबह 10 से 12, रोज सुबह 10 से 1 लाइब्रेरी जाता था। अरे यार कॉलेज स्टूडेंट है तो उसे प्रेजेंटेशंस भी होंगी, सबमिशंस भी होंगे, टेस्ट भी होंगे, पेपर भी होंगे। सो व्हाट यू कैन से, शाम को जाता था 6 बजे के बाद, क्योंकि जनरली 5-6 बजे सारे कॉलेज बंद हो जाते हैं। एग्रीड? बेसिक Yes, Yes, sir. sir. I agree. डिटेल्स, जितना ज्यादा डिटेल्स में जाओगे उतना ज्यादा अच्छा लिख पाओगे और उतनी अच्छी स्टोरी फ्रेम कर पाओगे। अभी स्टार्टिंग है, कल से आप लोग लिखोगे, इट इज ऑल गुड फॉर यू गाइस। देखो, अगर लिख के पेन से स्क्रीनशॉट डालोगे देन इट इज फाइन, डायरेक्ट टाइप करोगे देन इट इज फाइन। आई जस्ट वांट यू गाइस टू राइट, 1 घंटा लो, 2 घंटे लो, लेकिन लिखो, so that I can share a feedback with you guys and आपकी ही peer to peer learning strong होगी। Understood? Yes. sir. So story क्या होगी? 2-3 लाइन का इंट्रो, 5-6 लाइन के एक्शन सेंटेंस। लाइब्रेरी जाता था, शाम को दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करता था, उसमें फिर डिस्कशन करता था आजकल की न्यू टेक्नोलॉजी के ऊपर टू अपडेट हिमसेल्फ, ठीक है। उसके बाद अपने घर पे फोन करता था, उनसे गाइडेंस लेता था, उन्हें अपडेट करता था कोई भी स्टूडेंट। उसके बाद 1-2 एक्शन सेंटेंसेस और ये करता था, वो करता था, न्यू नोट्स लाता था, न्यू बुक्स लाता था। एग्रीड? एंड लास्ट में कि भाई ही गेव द एग्जाम and cleared the exam with good numbers, and for that he was awarded a prize in his college, like introduction, main body and last में conclusion, 1-2 लाइंस का। अंडरस्टूड? लगभग 3 पार्ट है एक स्टोरी के, इंट्रो पार्ट, मेन बॉडी एंड लास्ट में कंक्लूजन। अब जरूरी नहीं है कि कंक्लूजन में सभी को कुछ ना कुछ आपको जिताना ही है, राइट? अंडरस्टूड? कभी ये हो सकता है एक नॉर्मल एंडिंग है, कभी कभी आपकी स्टोरी में द चैप हैज परफॉर्म्ड रियली गुड। अंडरस्टूड? Yes, sir. एसडी के बारे में मोटा Yes, मोटा sir. बता ही दिया था कैसे लिखते हैं, उस पे एक दिन और बाद में बात करेंगे डिटेल्स में, राइट? टैट समझ आ गया, वैट समझ आ गया, होता क्या है, लिखते क्या है,
SRT समझ आ गया सब कुछ, राइट? अब सवाल स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस किसी के कुछ भी। सर जैसे टैट में बोलते हैं कि लास्ट में हमें लाइक वी हैव टू गिव अ कंक्लूजन जहाँ पे कुछ लाइमलाइट सीख ना कर रहा हो या फिर ऐसा कुछ। सर ऐसा कुछ होता है क्या, मतलब कि हम अब बोले आप वहाँ ऐसा पे नहीं कर कैसे? सकते कि यार 11-12 की स्टोरी में हर बार जो आपका हीरो है वो एक्टर ही बन रहा है या चैंपियन ही है या हर बार ही वो गोल्ड मेडल ले रहा है। कभी कभी सिंपल चीजें भी सुंदर होती हैं, अगर आपने किसी की सहायता कर दी उसके लिए आपको मेडल मिलना जरूरी नहीं है। डू यू एग्री और लाइक डिसएग्री कि अगर मैंने Agree. एक स्ट्रे डॉग को खाना खिला दिया, बिस्किट खिला दिए, तो मुझे मतलब कि मेडल नहीं मिलना चाहिए, इतना कुछ मतलब बड़ी बात नहीं है, हमारी सोशल ऑब्लिगेशन है, राइट? एग्रीड? Yes, Yes, sir. sir. Agreed, sir. Completely Yes, agreed, sir. sir. Yes, sir. तो वही चीज है, हर बार आप उसे ग्लोरीफाई नहीं कर सकते चीजों को। हर बार ग्लोरीफाई करोगे तो यार ही इज अ फेम सीकर। तो भाई फौज में मत आ, तू यूट्यूब पे जा, इंस्टाग्राम पे चला जा, ठीक है? और टिकटॉक पे चला जाओ, वो तो बैन हो गया, बट VPN लगा के सर्वर कहीं से और से एक्सेस कर लो और टिकटॉक बना लो, वो ज्यादा अच्छा है। एग्रीड? Yes, sir. तो ये Yes, sir. ये चीज है। Sir, तो कुछ सोशल sir, and what are रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हम्म सर एंड व्हाट अबाउट द थीम सर? जैसे टैग हम देखते हैं सर कोई भी पिक्चर, सर हमें अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से उस पिक्चर को देख के वी हैव टू गो बियॉन्ड दैट पिक्चर, या सर फिर हम लोग को या कुछ लाइक कोई लाइफ लाइक हमने कोई चीजें देखी हो फिर कैसे सर उसको रिलेट करके कैसे हम स्टोरी बनाए सर, लाइक देखो थीम मोस्टली ऐसा हो पर्पस? सकता है जो स्टोरी है वो आपसे रिलेटेड हो, फोटो, ठीक है? यस सर। हो सकता है कि ऐसा कोई फोटो आ जाए जो आपको किसी इंसिडेंट की याद दिला दे, एंड नाउ वो फोटो था ही उस इम्पल्स के लिए, आपको एक्टिव करने के लिए। नाउ इट इज ऑल अप टू यू हाउ यू पुट इट। समझ गए। एग्रीड? हर्ष, यस प्लीज। सर ऐसा है कर सकते हैं, अगर कोई फैक्ट आ रहा हो और वो हिस्टोरिकली किसी स्टोरी से मैच कर रहा हो तो उसे वहां पे डाल सकते हैं। हिस्टोरिकली एज ए? मतलब कोई भी, मतलब एक बिल्कुल जैसे कोई यस, वॉर की आ गई। आप पुट करो, नो इश्यूज, बट डिटेल्स मैटर्स, एक्शन मैटर्स। अब आप ट्राई करो, मैं पूरे अंग्रेजों के 200 साल के राज को और फ्रीडम स्ट्रगल को, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को ये 10 लाइन की स्टोरी में उतार दूंगा, तो आर यू डूइंग द जस्टिस? नो सर। हाँ, तो उसके बजाय एक इंसिडेंट पकड़ लो और उसे डिटेल में उसके घुस के एक्सप्लेन करो, राइट? यस सर। नेक्स्ट। हाँ सुप्रीति बताइए। सर आपने बोला कि हमने जैसे स्टार्ट में आपने स्टार्ट किया दैट लाइक फॉर एग्जांपल साहिल इज अ स्टूडेंट ऑफ DU, सो फिर आपने सर उसके कोर्स का नाम भी लिया, मतलब एंटायर कॉलेज का नाम लिया, कोर्स का नाम लिया। टेक्निकली डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। कैसे? कि भाई नकुल इज अ 3rd ईयर स्टूडेंट ऑफ केमिस्ट्री ऑनर्स फ्रॉम रामजस कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी। बी स्पेसिफिक, गिव डिटेल्स, it beautifies your story, right? हर बार नहीं हो सकता वो कॉलेज स्टूडेंट है, ऐसा हो सकता है कॉलेज पास आउट है, ऐसा भी हो सकता है अभी स्कूल का भी है, और ऐसा भी हो सकता है मे बी 27-28 का है, वर्किंग है, राइट? अंडरस्टूड? बट गिव डिटेल्स। Yes, यू कैन नॉट से कि यार ये बस नकुल है, एक 15 साल का लड़का है, दैट्स इट। अंडरस्टूड? yes sir, like same with अगर से डॉक्टर का है तो हम ऐसे एक्सप्लेन करेंगे एज अ डॉक्टर, न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, ऐसे हाँ, स्पेसिफिक उसका काइंड बताएंगे। ऑफ यू विल गिव द बैकग्राउंड, राइट? बाकी ओके सर। साहिल एंड हर्ष भाई कल से अपनी ड्यूटी करना, आज एक ही क्लास है। आई होप यस कुछ सर। चीजें आप सभी को समझ आई होंगी। कल फिर से मिलेंगे, यस सर। जो नई चीजें समझने की कोशिश करेंगे। ज्यादा लोड नहीं Yes, लेंगे, sir. समझो एंड एंजॉय करो इसे। ओके, यस सर। Yes, sir. यस सर। कल मिलते हैं फिर। एनीथिंग, एनी डाउट्स, पुट इट ऑन ग्रुप, राइट? Yes, sir. ओके, थैंक यू। थैंक यू Thank सर। you, sir. थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू।